अभी आपने जितना भी फॉग हमारे घर की तरफ यानी कि हमारे होम स्टे की तरफ देखा, वो इस आधी सूखी हुई नदी के लिए है, विच इज़ कोसी रिवर। यही वो रिवर है जो विच इज़ वन ऑफ द टू रिवर्स जो यहाँ अल्मोड़ा के पास से जाती है। आज हम अपने कोसी से होम स्टे से निकल के अल्मोड़ा और रानीखेत को देखने के लिए निकले हैं। रानीखेत तो कैंट एरिया है, तो वो उसका अलग ही चार्म है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली इस टाइम ऑफ द ईयर पे मानसून का मतलब मानसून होने के बाद भी इतना सूखा पड़ा है। इट्स अ लिटिल सरप्राइजिंग कि शायद विंटर में ठंड की वजह से सूख गया है कि क्या है। अगर आप इधर से है, आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता है कि ऐसा क्यों है, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अल्मोड़ा में काफ़ी मंदिर माने जाते हैं। जिस मंदिर के सामने से हम अभी गुजर रहे हैं, ये कैची धाम वाला एरिया है। तो कैची धाम भी बहुत माना जाता है। इसके अलावा कसार देवी भी एक है, जिससे नॉर्थ इंडिया और भारत के और भी कई राज्यों से लोग आते हैं। इसके अलावा बाटेश्वर का मंदिर भी काफ़ी माना जाता है, लेकिन जिसे हमें खास इच्छा थी देखने की, वो थे कटारमल, जो कि सूर्य टेम्पल है। एंड इसके लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं साइड करके। स्मूथ ही है वो, नहीं नहीं, आगे रोड खराब है, चलो ना, अभी तो 2 किलोमीटर है। तो अभी हम कटरमल टेम्पल की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। काफ़ी स्टीप रोड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा। राम नाम भजले। अगर आप मेन रोड से ऊपर तक ड्राइव करते हुए आए हैं, तो आपके पास केवल 1 किलोमीटर का ट्रैक होगा और बीच बीच में ये खाने पीने का सामान भी है, जो कि आप कैरी करके ले जा सकते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम भज। पहले दर्शन कर लीजिए, जी 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 बनाइए पिक्चर वगैरह जो बनानी है। जी जी जी। पहले आराम से दर्शन कर लो, उसके बाद बाहर की पिक्चर बना लो, फोटो वोटो। 9वीं सेंचुरी की है ना ये? हैं? 9वीं सेंचुरी में बनी हुई है। बिल्कुल कलारी राजा। बहुत पुराना मंदिर है। बहुत हाँ, कस्तूरी क्या? कस्तूरी वंश तो ये है प्रसिद्ध कटरमल सन टेम्पल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से हम नीचे से इसके दूसरी तरफ से हम चल के आए थे। तो ये एक्चुअली हिल टॉप पे है। सन टेम्पल तो है ऑफ कोर्स। तो इसमें 5 भगवान को मिलाकर ये सन गॉड बनाया गया है। मतलब सन गॉड के साथ 4 और खड़े हैं, तो टोटल मिला के 5 भगवान हैं। लक्ष्मी, नारायण, शिव और पार्वती यानी कि दुर्गा। ये 4 जो है ये सन गॉड के साथ हैं अंदर टेम्पल में। जो अलग अलग टेम्पल्स यहाँ पे है, ये इन्हीं के अलग अलग श्राइन्स हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इनका आर्किटेक्चर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्टोन और वुड दोनों का एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है यहाँ पे इस यूनिक आर्किटेक्चर में। यहाँ पे ज़्यादातर स्टोन दिख रहा है आपको, और जो सामने दिख रहा है वो लकड़ी दिख रहा है। इस टेम्पल को 9th सेंचुरी में कल्यारी किंग्स ने बनाया था। तो ये मतलब 9th सेंचुरी यानी कि ऑलमोस्ट 12 सेंचुरीज पुराना टेम्पल है। कुछ टेम्पल्स में अंदर से खाली है, कुछ टेम्पल्स में भगवान की मूर्तियाँ रखी हैं। वैसे काफ़ी रिलैक्सिंग जगह है, आराम से बैठ के बाकी दिन का प्लान अगर आप सुबह सुबह आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे जल्दी आएंगे तो बेहतर होगा, ताकि भीड़ नहीं होगी। आज तो संडे का दिन है, तो इसीलिए थोड़ी भीड़ है। तो ये हम खड़े हैं नेशनल साइंस सेंटर, जो कि अल्मोड़ा में लोकेटेड है और सुनोला विलेज से लगभग 300 मीटर के आसपास दूर है। ये बाहर की बिल्डिंग है, जो कि अगर देखो तो एक ब्रिटिश
आर्किटेक्चर वाले बिल्डिंग जैसा लगता है, स्कूल जैसा लगता है। इनफैक्ट पढ़ाई की ही जगह है एक तरह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी भी पढ़ाई होती है वो इसी की होती है, मतलब साइंस वगैरह की स्कूल में होती है, तो उसी के ऊपर है। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग है। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें जब ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है पानी से, और ये भी पूरा का पूरा भरा हुआ है पानी से। तो जैसे इनको रोटेट करेंगे, ये देखिए, रोटेट द सर्कुलर डिस्क एंड ऑब्जर्व हाउ द entire quantity of liquid from the largest compartment completely fills both the smaller compartments and vice versa। तो ये देखिए, ये मैंने रोटेट किया तो उसी तरह से हाइपोटेन्यूज और अदर दो साइड्स का जो रेशियो है वो उसी तरह से भर जाता है, जितना मुझे समझ में आया है इसके बारे में। जैसी मर्जी रोटेट करो उसी रेशियो में रहेगा। सिमिलरली ये भी है, ये अलग कलर में है, फंडा वही है। तो अब हम जो आज का हॉट टॉपिक है आजकल का, वो क्लाइमेट चेंज का, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आइस मेल्टिंग अब तो एक सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है पूरी दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया, विच इज़ ऑल्सो हैड एन इफेक्ट। यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं कि आइस मेल्टिंग क्यों होती है। हीट वेव का दिखा रखा है कि कितना एग्जैक्टली हमारा जो धरती है वो गर्म होने वाला है कुछ सालों में। सो दीज आर सम स्टैट्स। सरफेस टेम्परेचर चेंज भी वो दिखा रहा है कि 6 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है ओशन इकोसिस्टम, की ओशन क्लाइमेट कैसे कंट्रोल करता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे आप इसके सामने हाथ मारोगे तो ये एज अ वर्चुअल बुक ये चलता है। ये देखिए, ये इस तरह से आगे बढ़ा के आप पूरा पेज, पूरा जो है पूरा इसको पढ़ सकते हो। तो ये मुझे अनडाउटेडली सबसे ज़्यादा ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, क्योंकि ये बहुत यूनिक है कि इस तरह से वर्चुअल बुक में आप पेज पलट के आप देख पा रहे हो। यहाँ पे हर एक फॉर्म का ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि जैसे आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, कुछ चीज़ें आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपर्ट से पूछ के यहाँ पे इसका वीडियो भी दिया हुआ है। जैसे इनको मैंने सिलेक्ट किया, डॉक्टर राघवेंद्र राव, ये यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेट्स से आई आस्क व्हाट आर द डिफरेंट डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज्ड इन नेचुरोपैथी। So in naturopathy, look at different types of diagnostic methods. One is called the Ayush diagnosis. So look at इनको देखो, ये मास्टर हीलर्स ऑफ आयुष बोलते हैं इनको। ये कितने सालों तक जिंदा रहे, मतलब 1920 टू 2010, मतलब 90 ईयर्स जिंदा रहे। होम्योपैथी आप में से बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा ऑलरेडी, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल।
ये जैसे आप देख सकते हो पूरी दुनिया में किस तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं, उसके पूरे डिटेल्स है कि कौन सा कहाँ पे दिया हुआ है। इसको पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ चला है। तो इट्स वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि ये ऑल्दो ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा नहीं है, 2 फ्लोर का है, 50 रुपीज़ की यहाँ पे टिकट है सिर्फ। एंड कुल मिला के अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहो, थोड़ा साइंस के बारे में जानना चाहो, साइंस के बारे में जागरूक हो या वैसे ही थोड़े क्यूरियस हो, तो एक बहुत अच्छा मीडियम है ये। तो रानीखेत एक कैंटोनमेंट एरिया है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत एक जगह बना हुआ है जहाँ पे फैमिलीज आके खाना वाना खा सकते हैं। यहाँ पे वुलन्स स्टफ़ भी मिलता है। यहाँ देखिए KRC वुलन्स रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो कैफ़ेज़ है वो सब बाहर की साइड ही है, तो मतलब सीटिंग इज़ नॉट इनसाइड, सीटिंग इज़ एक्चुअली आउटसाइड। तो यहाँ पे कुछ सामान मिलता है, कैप्स वगैरह और ये सब मिलता है। यहाँ पे बच्चों के खेलने का बना हुआ है। तो ये थोड़ा एलिवेशन पे है ये जगह, एग्जैक्टली नीचे नहीं है। दूर से वहाँ पे आप कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर भी देख पा रहे होंगे। सो दिस इज़ अ रोड दैट कम्स, ये इधर का जो रास्ता है ये एप्पल ऑर्चर्ड रानीखेत की तरफ से आता है। और इधर आके आप खाना वाना खाना हो तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। एक कुमाऊं कैफ़े है यहाँ पे जिसका किचन इधर ही है। एंड उसके अलावा देयर इज़ कैफ़े सेरेंडिपिटी विच अगेन हैज़ आउटसाइड सीट्स। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव फूड, कुमाऊं थाली वो खाने के चाहेंगे, भट्ट के दुप्पे बोल के एक है और भी कुछ है जो मेनू में देखा था हमने, तो ये सब खाना चाहेंगे तो ये दिस इज़ अ गुड प्लेस। बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे कमेंट्री भी चल रही थी, नारसिंह स्टेडियम। ये भटके डुबके हैं, ये कुमाऊनी रायता, ये प्याज और चटनी, ये आलू के गुटके और ये रोटी। ये भटके के डुबके किसके बनते हैं? क्या होता है वो? ये कुमाऊनी दाल होती है। अच्छा। ये रायता, ये कुमाऊनी रायता ककड़ी का से। और ये चावल जीरा राइस है कि क्या है? ये जीरा राइस ही है। जीरा रोटी एक्स्ट्रा करें? रोटी एक और कर देना फुल्का। 2 कर दीजिए फुल्के। गरम गरम रोटी डाल के खाइए। दाल टमाटर। जोड़ों के दर्द के लिए ना। अच्छा। क्योंकि ये एक्यूपेंचर है, एक्यूपेंचर होता है तो इसलिए इसको हम जोड़ों के दर्द में लगाते हैं। ग्रीनरी ही ग्रीनरी। स्टेप फार्मिंग बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है पहाड़ों में। तो अगर आप कभी भी इस तरफ आए तो आपको दिखेगा हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ अलग अलग ग्रो करते रहते हैं। तो यहाँ पे रानीखेत में चौराबाटिया ऑर्चर्ड में एप्पल ऑर्चर्ड में हम देखने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पार्ट ऑफ द टाइम ईयर में एप्पल्स उगते नहीं है, प्लम्स भी नहीं उगते, कुछ भी नहीं उगते। सुनने में तो पता चला था कि ये जगह काफ़ी अट्रैक्टिव है। पीक्स देखने को मिली हमें जिनको पंचाचूली पीक्स बोलते हैं, 5 पीक्स ये सामने देखने को मिल रही है। लेकिन कि काश हमें पता होता कि ये एप्पल्स एंड प्लम्स इस टाइम ऑफ द ईयर पे देखने को नहीं मिलेंगे। जो यहाँ पर आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये हम चौबाटिया की तरफ जा रहे थे तब ये सब देखने को मिला था। ये सेल्फी पॉइंट था जहाँ पे फ़ोटोज़ खींच सकते थे। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग कमिंग अप वेरी सून।